2009 से मैंने पहला इंटरनेशनल खेला है मस्कट में, उसमें मेरा गोल्ड मेडल है। दूसरा मेडल लिया है मैंने श्रीलंका में, वहाँ पे मेरा बीच कबड्डी में गोल्ड मेडल है। अगला मेरा मेडल है वर्ल्ड कप है 2012 का वर्ल्ड कप खेल रही हूँ मैं पटना में, वो भी मेरा गोल्ड मेडल है। उसके बाद खेल रही हूँ मैं 2014 का एशियन गेम के बाद वो भी मेरा गोल्ड मेडल है। हरियाणा से हम 2 ही लड़कियाँ थी। 5वां मेडल है मेरा श्रीलंका में, वो भी मेरा गोल्ड मेडल है। छठा है मेरा ओमान में, वो भी गोल्ड मेडल है। उसके बाद मैं इंचोन साउथ कोरिया में, वो भी गोल्ड मेडल है। अभी करंट में नेपाल में था काठमांडू, वो भी मेरा गोल्ड मेडल है। प्लस मैं टीम कैप्टन थी। 11 इंटरनेशनल मैं खेल चुकी हूँ, सभी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। प्लस मेरा भीम अवार्ड होने के बावजूद भी मेरे को जॉब नहीं मिली, और 11 इंटरनेशनल के बाद भी मेरे को गोल्ड मेडल मिलने के बाद भी मेरे को जॉब नहीं मिली। उस चीज़ का मेरे को बहुत दुख हुआ है। तो अभी मेरे को दुख हुआ, तभी मेरे को पता लगा कि मेरे साथ खेलती थी और मैं अभी मेरे से जूनियर है वो, और उसको जॉब मिल चुकी है, और वो भी डिप्टी डायरेक्टर मिली है। इतनी बड़ी पोस्ट मेरे से पहले उसको मिला, तो मेरे को बहुत दुख हुआ है। बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो आप, क्या ये बेटी नहीं है? बेटी बचाओ का नारा देते हो आप, क्या बेटी नहीं है? 50% का अधिकार देते हो, क्या यह बेटी नहीं है? आपको दिखाई नहीं देती? शर्म की बात है, हमें भी शर्म आती है। दोस्तों, इस खबर को शेयर कर दीजिए प्लीज, ज्यादा से ज्यादा। हम सरकार को दिखाना चाहते हैं, आखिर कब जागेगी यह सरकार? मैं इस सरकार की नहीं, हर सरकार की बात करता हूँ। वोट लेते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन धरातल पे दावे कहीं न कहीं खोखले नजर आते हैं। और सरकार कहती है महिलाओं को 50% हर चीज में भागीदारी देंगे, लेकिन सरकार ये क्यों नहीं देखती? आखिर कब जागेगी सरकार? अफसोस होता है हमारी इस व्यवस्था पे, अफसोस होता है हमारी इस प्रशासन पे, सरकार पे आखिर क्यों दिखाई नहीं देता? इस तरह की बच्चियां ये एक नहीं है, सैकड़ों बच्चियां इंतजार में बैठी हैं, जिनका गरीब घर का होने के कारण, पैसे के अभाव के कारण इनका नाम काट दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मनोहर लाल हमारी सरकार साफ सुथरी है, पारदर्शक है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मैं आपसे भी कहूँगा, क्या ये लड़की आपको दिखाई नहीं देती? क्या इस तरीके की और लड़कियाँ आपके पास भी फाइल पहुँच चुकी है? आपके पास भी फाइल 2 बार पहुँचा चुके हैं बाई हैंड, फिर भी वो पता नहीं कौन से कूड़े के डब्बे में कहाँ धूल फाक रही है। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, इस लड़की के फाइल को जल्दी आगे दिया जाए और इसको नौकरी और अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाए। जो खाते पीते अपरोच वाले हैं, आज भी वो मेडल खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन मेडल कहीं ना कहीं नहीं ले पाते। तो ये दुर्भाग्य हमारा है, हमारी व्यवस्था का है, हमारे प्लेयरों में कभी नहीं है। इंडिया में ऐसे ऐसे प्लेयर हैं आज भी जिंदा हैं, और वो कभी किसी के सामने झुक नहीं सकते। वो मेडल पक्का लेके आए, परंतु उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। अनगिनत उपलब्धियां चरखी दादरी की इस बेटी के नाम। इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी प्रियंका एक ऐसा नाम है जो उपलब्धि का पर्याय बन चुका है, संघर्ष की कहानी से निकले एक किरदार बन चुका है, बहन बेटियों के गर्व का सम्मान और नारी शक्ति का मान बन चुका है। कुछ अलग करना हो तो यह जरूरी नहीं कि आपके पास खूब पैसा हो, धन दौलत हो, रुतबा हो, बस आपके पास हौसला, जज्बा और समर्पण होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लावा के साथ। आज हम मौजूद हैं चरखी दादरी, और ये नवनिर्मित जिला है। आज हम एक ऐसी बेटी होनहार से मिलाएंगे जो पूरे वर्ल्ड में उसने डंका बजा दिया है। कबड्डी की प्लेयर, गांव आदमपुर डाडी, बिल्कुल पिछड़े हुए क्षेत्र है, ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते डेवलपमेंट है इस क्षेत्र में, फिर भी लड़की का हौसला, जज्बा, एक किसान परिवार से, एक मध्यम वर्ग परिवार से लड़की ने उठ के पूरे वर्ल्ड में डंका बजाया है। अनगिनत मेडल, नेशनल और इंटरनेशनल, आप कल्पना नहीं कर सकते इस बेटी की। सबसे पहले तो मैं कहूँगा इस बेटी के लिए इस खबर को ज़बरदस्त शेयर कर दीजिए, ताकि सरकार के कानों तक ये बात पहुँचे। इस बेटी को न्याय नहीं मिल पाया है। इससे जूनियर जो लड़कियाँ थी, जो इनके टीम में खेलती हैं, वो आज कहीं न कहीं बहुत बड़े पद के ऊपर नौकरी पा चुकी हैं, और इस बेटी को आज तक सरकार ने अनदेखा किया है या प्रशासन ने कहाँ चूक हुई है, ये एक
चिंता का विषय है और गंभीर विषय है। इस लड़की को न्याय क्यों नहीं मिल पाया? इसका पहले हक बनता था नौकरी का, आज ये उस नौकरी से वंचित है और ये अपने घर पे बैठी है इंतज़ार में कि कभी तो मेरा नंबर आएगा। तो सबसे पहले इनके परिवार को मैं दिखाना चाहूँगा, प्रिंसलामा को कैमरे में इस बेटी को दिखा दिया जाए, इनके माता पिता को दिखा दिया जाए, इनके ताऊ को दिखाया जाए। मेरे बगल में बैठे हुए हैं, किसान परिवार है, मध्यम वर्ग परिवार है, कोई बड़े घर के नहीं हैं, कोई इंडस्ट्री के मालिक नहीं है। ये मेरे साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पूरा परिवार मेरे साथ बैठा है। तो उस बेटी के जज्बे को हम सलाम करते हैं। तो हम फिर से कहना चाहेंगे इस बेटी के लिए एक ज़बरदस्त शेयर कर दो ताकि कानों तक पहुंच सके सरकार की ये बात, आखिर कमी कहाँ रह गई, इस बेटी को नौकरी क्यों नहीं मिल पाई। तो सबसे पहले बेटी मैं आपसे जानना चाहूँगा, दुख है मन में कहीं ना कहीं आपको? अभी मेरे को बहुत दुख हुआ है। पहले मेरे को ये उम्मीद थी कि मेरे को जॉब मिलेगी और सभी साथी लड़कियां हैं साथ की या लड़के उनके साथ मेरे को मिल जाएगी। तो अभी मेरे को दुख हुआ, तभी मेरे को पता लगा कि मेरे साथ खेलती थी और मैं अभी मेरे से जूनियर है वो, और उसको जॉब मिल चुकी है और वो भी डिप्टी डायरेक्टर मिली है। इतनी बड़ी पोस्ट मेरे से पहले उसको मिला, तो मेरे को बहुत दुख हुआ है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अभी भी मेरे को अच्छी लेवल पे और पोस्ट मिल जाएगी तो भी मेरे को उसी पे बहुत गर्व है उस बात पे भी मेरे को। तो मेरा कहना है कि मेरे घर वालों ने इतनी मदद की है और मेरे को अभी तक जॉब नहीं मिली है। आगे एक प्लेयर का हौसला टूटता है, तभी अभी भी मैंने हौसला नहीं तोड़ा है। मैं चाहती हूँ अगले वर्ल्ड कप तक, एशियन गेम तक मैं खेलती रहूँगी ऐसे ही, और मेरे को जॉब मिल जाए उससे पहले। और खास बात भीम अवार्डी है ये बहन, ये बेटी प्रियंका, इसने नारी जाति के मान सम्मान को गर्व से सर ऊंचा कर दिया है आज इस लड़की ने। और ये किसान की बेटी, किसान परिवार से, बिल्कुल गरीब घर से उठ के आज शिखर तक पहुंची है, परंतु कहीं ना कहीं व्यवस्था की शिकार भेंट चढ़ चुकी है। नौकरी क्यों नहीं मिल पाई, सर्विस इनको अच्छी क्यों नहीं मिल पाई, इसको कहीं ना कहीं मलाल है। और आप लोग सुन रहे हो, आपको भी मलाल होगा कहीं ना कहीं। हमारे सैकड़ों बेटे और बेटियां खेलने से भी वंचित रह जाते हैं, जो वास्तव में डिजर्व नहीं करते उन गेमों के। वो बच्चे विदेशों में खेलने जाते हैं खाली सिफारिश के दम पे, नहीं तो इंडिया आज पूरे वर्ल्ड में बेस्ट होता मेडल और गोल्ड मेडल में। इंडिया के प्लेयरों का कोई मुकाबला पूरे वर्ल्ड में कोई कर नहीं सकता, परंतु हम सिर्फ व्यवस्था की मार अपने चहितों को, अपने प्यारों को खिलाने के लिए ले जाते हैं। बेटा आपके साथ भी वही तो हुआ है, भीम अवार्डी, इतने अवार्ड, फिर भी कहीं ना कहीं व्यवस्था की भेंट चढ़ी है। वजह क्या है? क्या सरकार को पता नहीं है? क्या किसी को पता नहीं है? प्रशासन को पता नहीं है? पूरे वर्ल्ड को पता है। एक नहीं सैकड़ों इंटरनेशनल आप गेम कर चुकी हैं और टीम के कैप्टन है जो रह चुकी हैं महिला की, फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो क्या भरोसा करे, किसके पे भरोसा करे, क्या सोचे? अभी करंट में मैं टीम कैप्टन हूँ, उस पर विश्वास के तौर पे मैं चाहती थी कि अभी मेरे को जॉब मिल जाएगी आने के बाद। प्लस मैं भीम अवार्डी होने के बाद भी मेरे को बावजूद अभी तक जॉब वगैरह नहीं मिली है। और जो अभी भीम अवार्डी नहीं थी, उस लड़की को भी मेरे से जूनियर थी, उसको जॉब मिली। उसके बाद मेरे को बड़ा दुख हुआ है। अभी मेरे को थोड़ा सा ये है कि मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, तो अब मैं फील कर रही हूँ उस चीज़ की कि मेरे को कंटिन्यू गेम वैसा ही रखना है। और सरकार को ये पता लगना चाहिए कि ये गेम में लड़की अच्छी थी और आपने भीम अवार्ड मिला, उसके बाद भी आपने जॉब नहीं दी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे को जॉब अभी भी मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, मिलेगी जॉब, पर कंटिन्यू मैं अपना गेम वैसा ही रखूँगी, हौसला नहीं तोड़ना चाहती मैं अपना। मैं आप लोगों को ये भी अभी इस बेटी के मुख से ही सुनाना चाहूँगा। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी, मुझे याद नहीं रहता मेडलों के नाम और देशों के नाम और यहाँ इंडिया के शहरों के नाम जहाँ ये बच्ची खेल चुकी है। और इतने मेडल हैं, जितना आप में वजन है उतने मेडल ये एक संदूक भर के रखे हुए हैं। ये बाहर विदेशों के कुछ मेडल हैं, तो एज ए कैप्टन के तौर पे बच्ची खेलती है और गोल्ड मेडल लेके आई है। वो मेडल ये सिर्फ इंटरनेशनल मेडल, बाहर विदेशों के मेडल लिए बैठी है। बेटा बता दीजिए कहाँ गेम हुए और कितने कितने सन में कितने मेडल आप लेके आई हुए? इंडिया का, हमारे हरियाणा का, हमारे ज़िले का ऊंचा सिर कर चुकी हैं गर्व से और महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा चुकी हैं।
2009 से मैंने पहला इंटरनेशनल खेला है मस्कट में, उसमें मेरा गोल्ड मेडल है। दूसरा मेडल लिया है मैंने श्रीलंका में, वहाँ पे मेरा बीच कबड्डी में गोल्ड मेडल है। अगला मेरा मेडल है वर्ल्ड कप है 2012 का वर्ल्ड कप खेली हूँ मैं पटना में, वो भी मेरा गोल्ड मेडल है। एक्चुअली मैंने वो फील हुआ था कि उस टाइम पे 2012 का वर्ल्ड कप खेली, उस टाइम पे मेरे को ये था कि अभी आते ही मेरे को जॉब मिल जाएगी। फिर उसके बाद खेली मैं 2014 का एशियन गेम के बाद वो भी मेरा गोल्ड मेडल है। हरियाणा से हम 2 ही लड़कियाँ थी। तीसरा 5वां मेडल है मेरा श्रीलंका में, वो भी मेरा गोल्ड मेडल है। छठा है मेरा ओमान में, वो भी गोल्ड मेडल है। उसके बाद मैं इंचोन साउथ कोरिया में, वो भी गोल्ड मेडल है। अभी करंट में नेपाल में था काठमांडू, वो भी मेरा गोल्ड मेडल है। प्लस मैं टीम कैप्टन थी, 11 इंटरनेशनल मैं खेल चुकी हूँ, सभी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। प्लस मेरा भीम अवार्ड होने के बावजूद भी मेरे को जॉब नहीं मिली, और 11 इंटरनेशनल के बाद भी मेरे को गोल्ड मेडल मिलने के बाद भी मेरे को जॉब नहीं मिली। उस चीज़ का मेरे को बहुत दुख हुआ है कि मैं चाहती हूँ कि इतने मेडल इंडिया को मिल चुके हैं, उसके बावजूद हरियाणा मेरे को जॉब के नहीं मिल चुकी है, तो मेरे को फील हो रहा है उस चीज़ का। हरियाणा को कंटिन्यू मैं फर्स्ट या गोल्ड या सिल्वर मेडल दे चुकी हूँ, फिर भी मेरे को फेडरेशन ने इतना सपोर्ट किया है, और हमारे सरकार की तरफ से हमारे को जॉब नहीं मिली है। इस चीज़ का मेरे को बड़ा दुख है। सरकार कहती है बेटी बचाएंगे, सरकार कहती है बेटियों को पढ़ाएंगे, सरकार कहती है महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे राजनीति में, और सरकार कहती है महिलाओं को 50% हर चीज़ में भागीदारी देंगे। लेकिन सरकार ये क्यों नहीं देखती? आखिर कब जागेगी सरकार? अफसोस होता है हमारी इस व्यवस्था पे, अफसोस होता है हमारी इस प्रशासन पे, सरकार पे आखिर क्यों दिखाई नहीं देता? इस तरह की बच्चियाँ ये एक नहीं है, सैकड़ों बच्चियाँ इंतजार में बैठी हैं, जिनका गरीब घर का होने के कारण, पैसे के अभाव के कारण इनका नाम काट दिया जाता है। क्या यहाँ ये बेटी नहीं है कि बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो आप? क्या ये बेटी नहीं है? बेटी बचाओ का नारा देते हो आप? क्या बेटी नहीं है? 50% का अधिकार देते हो? क्या यह बेटी नहीं है? आपको दिखाई नहीं देती? शर्म की बात है, हमें भी शर्म आती है। दोस्तों, इस खबर को शेयर कर दीजिए प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा। हम सरकार को दिखाना चाहते हैं, आखिर कब जागेगी ये सरकार? मैं इस सरकार की नहीं, हर सरकार की बात करता हूँ। वोट लेते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन धरातल पे दावे कहीं न कहीं खोखले नजर आते हैं। आज इस बेटी के साथ इस तरीके से हो रहा है, पता नहीं कितनी बेटियों के साथ इंडिया में हो रहा होगा। सरकार को, प्रशासन को जागना होगा और इन बेटियों को मान सम्मान देना होगा। सिर्फ कागजों में, धरातल पे ऐसा नहीं है, कागजों में मान सम्मान की बात करते हैं, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप धरातल पे जाएंगे तो पता नहीं कितनी बेटियां ऐसी मिलेंगी। जी, मैं इनके पिताजी, उनसे भी मिलवाता हूँ। बेटा, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ। सर, क्या कहेंगे? इनके पिताजी हैं, आपने बेटी को यहाँ पढ़ाया, बहुत खुआया, बहुत मेहनत करवाई, और बेटी ने मान सम्मान दिया हमारे इंडिया का, और वो खासकर महिलाओं का और लड़कियों का सिर को ऊंचा कर दिया गर्व से। हाँ, ये लड़की भी है, छाती ठोक के वो लड़कियां बोलती होंगी, हम भी इस तरीके से बनेंगे, इनको देखती होंगी अखबारों में, टीवी पे जब मेडल लेके आती है तालियां बजाती होंगी। तो आज उन बहनों के भी क्या गुजर रही होगी दिल पे, उन माओं पे क्या गुजर रही होगी जो अभी देख रही हैं। क्या इस तरीके से मनोबल डाउन नहीं होता है महिलाओं का, लड़कियों का? तो आप क्या गए, उनके पिता आपके दिल पे क्या गुजर रही है? जी, हमने लड़की ने कोई कसर नहीं खेल में छोड़ा जी। आज साइड में तकरीबन इसके 11 बार बाहर के टूर है, 11 गोल्ड मेडल है जी। लड़की की तरफ से हमने खाने पीने के लिए भी सब पूरी व्यवस्था रखी, और इसने भी, लड़की ने भी खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ा। मेन चीज़ ये है कि पढ़ाई भी ठीक रही, इसने BA करके अभी MA के दे रखे है जी पेपर। पर गवर्नमेंट ने जो एक साथ खेलने वाले लड़की को जॉब दिया, और वो भी जूनियर, जो भी इससे जूनियर, जो टीम कैप्टन है अभी, भीम अवार्डी भी नहीं है, इंडिया की टीम कैप्टन अभी खेल के आई है, और उस लड़की को जॉब दिया, तो इसको तो दुख होगा ही। हम उस लड़की को दिया, अच्छा है, जो बढ़िया है, पर इसको भी, इनको साथ वालों को सबको देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे कोई ये दुख नहीं है उस लड़की को दिया, सही है, उस लड़की को दिया, पर इनको जो खेल के जो काबिल है, हक है इनका, जो गवर्नमेंट ने इनको देना चाहिए।
ये सबसे बड़ी चूक है जी, कहाँ हुई है ये हमें पता नहीं जी। क्या काम करते हैं? मैं अभी तो खेती बाड़ी करता हूँ जी, आर्मी में सर्विस करता था। फौजी में? हाँ जी। तो बेटे ने सर्व ऊंचा, गर्व से ऊंचा कर दिया आपका। हाँ जी। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की और सरकार की व्यवस्था की भेंट चढ़ चुकी है जी। बेटा, दुख होता है, हमें भी दुख हो रहा है। हम ये नहीं कहते जिन बेटियों को नौकरी मिली है बहुत अच्छी, शुभकामनाएं, अच्छी बात है, परंतु हक उसका होता है जो पहले डिजर्व करता है, जो पहले इसका हक होता है उसको मिलनी चाहिए थी। आपको दरकिनार कर दिया गया। अर्जुन अवार्ड से भी आपको दरकिनार कर दिया गया, क्या वजह रही? एक्चुअली क्योंकि मेरे को जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी घर से, ग्राउंड से, जैसे मैं अपनी एकेडमी में खेलती हूँ, रामस्वरूप एकेडमी, उसमें मेरे कोच है विजय सिंह सूबेदार, उन्होंने मेरी फुल सपोर्ट की है। जहाँ भी मेरे को ज़रूरत पड़ी वहीं पे मेरे साथ खड़े रहे हो। ये जैसे मेरे घर वालों को मैंने बोला कि ज़रूरत है अभी मेरे कोच की, कुछ भी काम हो, उन्होंने मेरे फुल सपोर्ट की है। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरे कोच वगैरह ने इतनी सपोर्ट की, घर वालों ने सपोर्ट की, तो सरकार की कहाँ आंखें बंद है जो इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी उनको मेडल ला के दे रहे हैं, तो अभी वो कहाँ सो रही है सरकार? तो उनको कम से कम थोड़ा बहुत देखना चाहिए कि आप उनको भीम अवार्ड दे चुके हो और वो इंटरनेशनल प्लेयर, उनको जूनियर प्लेयरों को आप उनकी फाइल चेक कर रहे हो, सीनियर प्लेयरों को क्यों नहीं देख रहे आप? तो यही कहना है कि मेरे को कि कम से कम जॉब के लिए जूनियर को बाद में दे सकते हो आप, देने के लिए मना नहीं कर, सीनियर प्लेयरों को आप काट के जूनियर को दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो आप सिफारिश देख रहे हो। बेटा, अर्जुन अवार्ड के लिए नाम आया था आपको, आपने फाइल भी अप्लाई कर चुके हो 2 बार और आप डिजर्व करते हो, आप हकदार हो अर्जुन अवार्ड के, फिर भी उन लोगों को ले लिया जाता है अर्जुन अवार्ड के लिए जो आपके कहीं नज़दीक नहीं ठहरते, जो डिजर्व नहीं करते, उनको कैसे ले लिया जाता है? आपको दरकिनार किया जा रहा है। पिछले में 2-3 साल से हम देख रहे हैं, वजह क्या है, कहाँ मामला अटका हुआ है? एक्चुअली मैं 3-4 साल से फाइल लगा रही हूँ अर्जुन अवार्ड की, पता नहीं, एक्चुअली मेरे को फॉर्म अप्लाई करती हूँ, लास्ट मीटिंग तक मेरी फाइल रहती है, लास्ट मीटिंग में मेरा नाम कट जाता है, तो वो भी मेरे को दुख है। अभी भी मैं चांसेज है मेरे को अब की बार मिलने के लिए, लास्ट चांसेज है, आगे मेरे चांस नहीं रहेंगे क्योंकि मैं 3 साल की सर्टिफिकेट लगा सकती हूँ। तो अभी चांस मेरे को क्या पता अभी मीटिंग में क्या रहता है, वो तो मेरे को इतना नहीं नॉलेज है उन चीज़ की, पर मैं अपना कहना है कि मेरे को अब की बार पूरे चांसेज है। मैं चाहती हूँ अब की बार भी मेरे को अर्जुन अवार्ड मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश हूँ, जो किसी भी ज़्यादा वहाँ पे खुश हूँ, मेरे को अर्जुन अवार्ड मिल जाएगा तो। मोदी जी, हम आपका सम्मान करते हैं, आपका मान करते हैं, देश का गौरव बढ़ाया, हर जगह हमारा मान सम्मान किया। मोदी जी, इंडिया के लोगों में नस नस में भ्रष्टाचार बस चुका है, कैसे आप इनको नैया पार लगा पाएंगे, किस तरीके से दूर फेंकेंगे भ्रष्टाचार को? वो कहते हैं हर घर में रावण बैठा है, इतने राम कहाँ से लाऊं? तो मोदी जी, आप इतने मोदी कैसे बन नहीं सकते, पर तो आपके पास पावर है, हमारी बात भी आप सुन रहे होंगे। आप ये बात ज़रूर इस बेटे की, ये अकेली इस बेटे की बात नहीं है, आप अगर धरातल पे आप फाइल उठाएंगे, चेक करेंगे तो इस तरीके की बेटियां एक नहीं सैकड़ों बेटियां मिलेंगी जो आज व्यवस्था की भेंट चढ़ चुकी हैं। सिर्फ वजह गरीबी, मध्यम वर्ग परिवार जो खाते पीते अपरोच वाले हैं, आज भी वो मेडल खेलने के लिए जाते हैं लेकिन मेडल कहीं ना कहीं नहीं ले पाते। तो ये दुर्भाग्य हमारा है, हमारी व्यवस्था का है, हमारे प्लेयरों में कभी नहीं है। इंडिया में ऐसे ऐसे प्लेयर हैं आज भी जिंदा हैं और वो कभी किसी के सामने झुक नहीं सकते, वो मेडल पक्का लेके आए परंतु उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता। पिछले 3 साल से इस बच्चे को अर्जुन अवार्ड के लिए भी बिल्कुल कंप्लीट फाइल सब कुछ और डिजर्व और हकदार भी है, फिर भी पता नहीं दरकिनार कर दिया जाता है। तो इसकी भी इंक्वायरी की जाए और बच्चे को अवार्ड के लिए और इसकी नौकरी के लिए जो इसके जो हकदार है उस पोस्ट के लिए इसको लगाया जाए और बाकी जो बच्चे हैं उनको भी सोचा जाए। इस खबर को मैं फिर दोबारा से कहूँगा, शेयर कर दीजिए, मोदी तक पहुँचनी चाहिए। ड्यूसन जी, आपके माता जी यहाँ से विधायक हैं नैना चौटाला जी, और वो भी एक महिला हैं और महिलाओं को लेके काफ़ी उत्सुक रहती हैं, हर भागीदारी पार्टिसिपेट करती हैं प्रोग्राम। तो क्या ये बच्ची भी एक उनकी लड़की है,
तो क्या वो इनके दिखाई नहीं देता? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मनोहर लाल हमारी सरकार साफ़ सुथरी है, पारदर्शक है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मैं आपसे भी कहूँगा, क्या ये लड़की आपको दिखाई नहीं देती? क्या इस तरीके की और लड़कियाँ आपके पास भी फाइल पहुँच चुकी है, आपके पास भी फाइल 2 बार पहुँचा चुके हैं बाई हैंड, फिर भी वो पता नहीं कौन से कूड़े के डब्बे में कहाँ धूल फाक रही है? हम सिर्फ इतना ही कहेंगे इस लड़की के फाइल को जल्दी ही आगे दिया जाए और इसको नौकरी और अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाए। बेटा मैं एक बात और जानना चाहूँगा, ये जो आप ये गेम किया आपने, तो पहले तो मैं पढ़ाई की जानना चाहूँगा, कहाँ पढ़ी, कितने स्कूल में, कौन से स्कूल में, क्या प्राइवेट में या कि कहाँ पढ़ी है? सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ मैं, गांव में ही। कितनी तक? +2 यहीं से की है मैंने, 8th क्लास आदमपुर डाडी। आदमपुर डाडी में, और 8th क्लास से मैंने खेलना स्टार्ट किया था। उसके बाद कंटिन्यू मैं गेम कर रही हूँ। तो मैंने BA की है इधर से, महिला महाविद्यालय जोजो क्लास से, वो भी सरकारी से ही किया। अभी MA कर रही हूँ मैं। फिर गांव में ही प्रैक्टिस किया मैंने, कहीं बाहर जाने के लिए कुछ गांव का ही माहौल था थोड़ा सा। ताऊ मेरे जमींदार थे, पापा आर्मी में थे, तो बाहर जाने का इतना वो भी नहीं था, घर वालों को भी शौक नहीं था कि बाहर भेजें हम अपनी लड़की को। गांव में ही प्रैक्टिस करती थी मैं। फिर इंडिया कैंप वगैरह मिल जाते थे, नेशनल कैंप मिल जाते थे, मैं वहाँ प्रैक्टिस करती थी। एक्चुअली घर वालों ने मेरे को स्टार्टिंग में मना किया था, बाद में मेरे को फुल सपोर्ट किया घर वालों ने। ताऊ मेरे हर टाइम मेरे साथ रहते थे, प्रैक्टिस में भी या कहीं बाहर जाती थी तो भी साथ ही रहते थे। और गाँव से मेरे कोच ने भी मेरी फुल सपोर्ट की है। जहाँ भी कहीं भी हमारे को थोड़ी नॉलेज कम थी, नहीं पता था, तो भी कोच मेरे को हर टाइम मदद करते थे, ताऊ को बताते थे और वो जो जैसा भी होता था उनसे करते थे। फिर अभी कंटिन्यू जैसे लॉकडाउन में भी प्रैक्टिस मैं करती हूँ। फिर यही कहना है कि कोचों का भी कि आप बेटा प्रैक्टिस करो, लॉकडाउन है तो अभी स्टार्ट किया है मैंने ग्राउंड। फिर जो भी कम लड़कियां अभी मेरे ग्राउंड पे, पहले तो बहुत सारी थी, अभी 6-7 ही लड़कियां हैं, तो कंटिन्यू ग्राउंड चलता था। अभी लॉकडाउन के बाद क्या पता वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसके लिए फुल फिटनेस वगैरह रखना पड़ेगा मेरे को कंटिन्यू, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बाहर भी कहीं कैंप वगैरह नहीं मिल सकते, क्योंकि एकदम से वो हमारे को इंडिया कैंप वगैरह बताएंगे, तो हमारे को प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सभी बच्चे अपनी अपनी प्रैक्टिस जारी रख रहे हैं, तो हमारे को भी रखनी पड़ेगी। तो उस कंपटीशन के लिए मैं अलर्ट हूँ और यही कहना है कि मेरे जितनी सपोर्ट हो सकते कि उतनी मेरे ताऊ जी करेंगे, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे घर से सपोर्ट मिलेगी और मेरे कोच से सपोर्ट मिलेगी, तो ही मैं आगे निकल पाऊँगी। क्योंकि हर बच्चे का मोरल डाउन होता है थोड़ा सा कि अपने साथ वाले आगे निकलते हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा मोरल डाउन न करने के बाद मैं करना चाहती हूँ। फिर भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं आगे वर्ल्ड कप और एशियन गेम फिर से खेलना चाहती हूँ। हमारे साथ इनके ताऊ जी बैठे हैं, मैं ताऊ जी से भी जानना चाहूँगा, सर क्या कहेंगे? बच्ची उदास है और काफ़ी मोरल भी डाल हुआ बच्ची का, और कहीं ना कहीं सरकार की या व्यवस्था की भेंट चढ़ी है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, और भी बहुत बच्चियाँ हैं, क्या कहेंगे? मुझे जो इसको नौकरी नहीं मिली, इससे लड़की को नहीं, लड़की है ज़्यादा मेरे को दुख है, क्योंकि मैं इसके साथ 10 साल से पीछे इसके पीछे रह रहा हूँ। मेरी 10 साल की बात है, मतलब सारी पानी मिला दीजिए, और अब नौकरी नहीं मिल रही है तो मेरे को मतलब गुस्सा भी आ रहा है, छो भी आ रहा है, मेरे को रोना ही पड़ रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब एक इसको जूनियर लड़की को नौकरी दे दो, उसको भी दे दो, हमें कोई दुख नहीं है, जितने प्लेयर खेल के आए सबको नौकरी दो, मगर मेरी लड़की को ज़रूर दो भाई। ताऊ जी हैं, हमेशा साथ रहे हैं, दुख है, आंखों में आंसू हैं। खुशी के आंसू ये हैं कि बच्चे ने इंडिया का नाम रोशन किया है, हरियाणा का, अपने गांव का, अपने ज़िले का। दुख ये है कि व्यवस्था की भेंट चढ़ी है कहीं ना कहीं बच्ची, इनको हक था वो मिल नहीं पाया। तो बेटा क्या कहोगी आखिर में, क्या कहोगी लड़कियों के लिए, क्या कहोगे महिलाओं के लिए? आप एक ब्रांड हो, ब्रांड एम्बेसडर हो इंडिया का, क्योंकि इंटरनेशनल जो 15 मेडल लेके आ सकती हैं विदेशों से, 15 मेडल, गोल्ड मेडल, तो वो बच्ची एक ब्रांड होती है, एक मतलब प्रेरणा होती है महिलाओं के बच्चों के लिए। एक्चुअली मेरा यही कहना है कि जैसे मेरे पीछे भी जो लड़कियां हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे वो गेम में हो, मैं यही चाहती हूँ उनको भी मेरी तरह फुल सपोर्ट मिले। एक्चुअली सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली है, घर वाले और
गांव से मेरे को फुल सपोर्ट मिली। मेरा कहना यही है कि लड़कियों को खेलोगे फिर भी आप अपना दम दिखाओगे तो पीछे नहीं रह पाओगे। तो आप तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मंजे प्लेयर हैं, भीम अवार्डी हैं, तो आपने भी कभी कुछ सोचा है बच्चियों के, लड़कियों के बारे में? हाँ, हम अकेडमी करेंगे, वहाँ सिर्फ बच्चियों को रखेंगे, लड़कियों को जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं बॉक्सिंग को लेके, चाहे वो कुश्ती को लेके, चाहे वो कबड्डी को लेके, ऐसी बच्चियों का हम भविष्य सुधारेंगे, वो इच्छुक हैं, और खाली हम महिला को ही उस हमारी अकेडमी में रखेंगे। कुछ सोचा है ऐसा प्लान कभी? एक्चुअली मैंने अभी तक तो यही सोचा है कि अगर मेरी जॉब मिल जाएगी तो जैसे मैं रामस्वरूप अकेडमी प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरे साथ कम ही लड़कियाँ, ज़्यादा नहीं है, तो मैं यही कहना है कि जो वो लड़कियाँ वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। और पोस्ट अच्छी चाहती थी मैं, वो पोस्ट अच्छी मिल जाती तो मैं यही चाहती थी कि जो ये रामस्वरूप अकेडमी यही मेरे नीचे रह जाती और कम से कम इधर ही लड़कियों को बढ़ाऊँ मैं। और लड़कियां कम है तो इधर लड़कियों का थोड़ा सा यही कहना था कि मेरे अपने कोच को भी कि इधर लड़कियों को बढ़ाएं। और अब यही चाहती हूँ कि कोई ना कोई इधर नज़दीक एकेडमी हो या इसी एकेडमी में ज़्यादा लड़कियां प्रैक्टिस करें। लड़कियों को बहुत मानती हूँ मैं। अब पहले यही चाहती थी कि कबड्डी में नहीं, कोई भी गेम हो उसमें बढ़ना चाहिए लड़कियों को। मैं तो अब यही चाहती हूँ कि कबड्डी में कम से कम मेरे इस ग्राउंड पे अगर मेरी अच्छी पोस्ट लगी तो मैं यही चाहती हूँ कि एकेडमी में अच्छी बहुत कम से कम 50 लड़कियों को लाना चाहती हूँ। तो सरकार को, प्रशासन को क्या कहेंगी? यही कहना है कि पोस्ट अच्छी दो और लड़कियों की तरफ भी कुछ देखो। आप बोल ही रहे हो, सिर्फ करते तो नहीं हो, कुछ करके दिखाओ तब हम मानेंगे कि हमारे लिए कुछ किया है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते तो नहीं है ना। तो क्या सरकार आपको चाहे, हम हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, अब की बार हम आपको लेना चाहते हैं एक चेहरा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, तो क्या आप तैयार हो? हाँ जी, बिल्कुल तैयार हूँ मैं। तो मेरे साथ ये बेटी प्रियंका बनी हुई थी। कहीं ना कहीं खुशी इस बात की है कि इन्होंने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, हमारी इस खबर को शेयर ज़रूर कर दीजिए। पता नहीं कितनी बच्चियों का भविष्य अधर में अटका है, उनको कहीं ना कहीं आपकी ये शेयरिंग से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी तक बात पहुँचे तो कहीं ना कहीं इस बच्चे के साथ साथ उन बच्चों का भविष्य सुधर जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लम्बा मेरी सहयोगी प्रिंस लम्बा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।